नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आज का मार्केट डिस्कस करेंगे। कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट, वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे। अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट, फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। डिस्कस करेंगे कि कल मार्केट मतलब सोमवार के दिन मार्केट जब हमारा ओपन होगा तो किस तरफ का मोमेंटम हमें दे सकता है और कहाँ हो सकते हैं हमारे बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। देखो मार्केट में मैंने कल ही आपको वीडियो में बताया था, जो मतलब कल हमारी छुट्टी थी, परसों जो वीडियो बनाया था मैंने बताया था कि मार्केट में एक गैप पेंडिंग है और मार्केट ने ये जो गैप बना के आया हुआ है इसको फिल करने के लिए जा सकता है। तो धीरे धीरे करके ये नीचे आया और जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया था एग्जैक्ट 26,000 से थोड़ा सा ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। और देखो यहाँ पे फाइनल सपोर्ट जो मैंने बताया था वो बताया था ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का मैंने यहाँ पे फाइनल सपोर्ट बताया था कि अगर 26,000 यहाँ पे ब्रेक होता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आने की कोशिश जरूर करेगा। तो देखो यहाँ से जो मोमेंटम हुई है आज की ओपनिंग के बाद में देखोगे तो इसने यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद में यहीं से ये गिरावट यहाँ पे देने लगा। तो यहाँ पे ये गिरावट हुई, धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे आता है, फिर एक रेंज बनाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक रेंज बनती है, फिर नीचे आता है। ऐसे करके ये धीरे धीरे नीचे जा रहा था। यहाँ से आप देखोगे ऊपर के लेवल से तो यहाँ पे लगभग 144 का इसने आज यहाँ पे हाई लगाया था और यहाँ से ये यहाँ तक आते आते इसने लगभग 140 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पे नीचे की तरफ की है। लेकिन आप वहीं पुट देखोगे, पुट में जो मोमेंटम हुई है, जो पुट है वो पुट में जो मोमेंटम हुई है, जो इसने यहाँ पे जब पुट थी तो उसका रेट लगभग यहाँ पे 80 के करीब यहाँ पे चल रहा था और यहाँ तक आते आते उस पुट में सिर्फ 50 से 55 पॉइंट का यहाँ पे इजाफा हुआ है। मतलब यहाँ से आपने अगर ट्रेड की होगी तो यहाँ तक आते आते 150 पॉइंट लगभग मार्केट ने यहाँ पे नीचे की मोमेंटम की है। लेकिन जो भी आपने यहाँ पे पुट बाइंग की होगी इन द मनी की, उसका रेट यहाँ पे आते आते सिर्फ 55 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा है। तो कितना बड़ा डीके हुआ है आज आप मार्केट में यहाँ पे समझ सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था परसों के दिन कि मार्केट में डीके होगा अगर मार्केट एक दिन यहाँ पे क्लोज रहने के बाद छुट्टी के बाद ओपन होगा तो यहाँ पे हमारी जो प्रेडिक्शन थी, हमारी जो एनालिसिस थी वो यहाँ पे सही साबित हुई। और आप अगर उसी जगह पे आप यहाँ पे कॉल का देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो इन द मनी कॉल थी, जो यहाँ पे 26,000 की कॉल अगर आप ले लोगे तो यहाँ पे उसका रेट लगभग 210 के आसपास था, 208 210 के आसपास था। और यहाँ तक आते आते उस कॉल ने यहाँ पे 90 रुपीज़ का लो लगाया है। तो कॉल में जो यहाँ पे प्रीमियम टूटे हैं तो बहुत ज़्यादा टूटे हैं। पुट में अगर प्रीमियम बढ़ने थे वो पुट में प्रीमियम कम बढ़े हैं। तो ऐसे मार्केट में जो मार्केट धीरे धीरे चलता है उस मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा बड़ा मोमेंटम या फिर ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अभी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 26,042 के ऊपर हुई है। कल की क्लोजिंग से लगभग 100 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी नीचे आके क्लोजिंग करके गया है। वैसे बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे ओपनिंग दी, इस जगह के आसपास ओपनिंग देने के बाद ये धीरे धीरे करके यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम करता है ऊपर की तरफ, लेकिन सुबह के हाई को ये नहीं निकल पाता है और फिर यहाँ से एक नीचे की मोमेंटम भी करता है और 59,000 के आसपास ये सपोर्ट लेने के बाद इसी जगह के आसपास एक कंसोलिडेशन करने लगता है और एक रेंज में यहाँ पे फंसा रहता है पूरा दिन और इसी रेंज में यहाँ पे क्लोजिंग भी करके गया है। देखो क्लोजिंग जो हुई है 59,010 के ऊपर हुई है, मतलब 59,000 के ऊपर क्लोजिंग इसने जरूर की है। तो यहाँ से 59,000 एज ए सपोर्ट अगर ये काम करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है सोमवार के दिन। लेकिन यहाँ पे जो बाइंग करने के जो लेवल थे वो बैंक निफ्टी में ये जो रेंज बनी थी, आप इस रेंज को यहाँ पे देखो, इस रेंज के बाद में जो मोमेंटम हुई है ये थोड़ी सी मोमेंटम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी मोमेंटम हुई है। लेकिन ये भी कोई बड़ी मोमेंटम नहीं थी, लगभग 70 से 60 पॉइंट की मोमेंटम थी। तो बैंक निफ्टी में भी आज ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं था, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम यहाँ पे नहीं हुआ है। किसी ने अगर ट्रेड की होगी तो छोटा मोटा प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 59,010 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 170 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी क्लोजिंग करके गया है। बैंक निफ्टी लगातार 4 वीक से एक बुलिश कैंडल यहाँ पे नहीं मिली है। लगातार 4 वीक की कैंडल आप देखोगे
तो बिल्कुल भी यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे नज़र नहीं आती है, क्योंकि ये जो कैंडल थी इसने भी यहाँ पे मतलब नीचे मोमेंटम करके आखिर में ये ऊपर जाके यहाँ पे हैमर बना के क्लोजिंग की थी, लेकिन टॉप पे हैमर बन रहा है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। उसके सेकंड वाले भी देखो कि सेम कैंडल है, थोड़ी सी छोटी है। उसके बाद की अनडिसाइसिव कैंडल है। आज जो कैंडल बनी है वो और नेगेटिव कैंडल है। तो यहाँ पे जो ये कैंडल सब बन रही है 4 वीक से लगातार बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है। देखो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे जब तक 58,000 के ऊपर है तब तक तो ये स्ट्रांग है। 58,000 के नीचे अगर वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है तो फिर एक डाउनसाइड का मोमेंटम हमें दिखेगा, जो कि बड़ा मोमेंटम होगा और 56,000 के आसपास तक यहाँ पे बैंक निफ्टी आने की कोशिश वीकली चार्ट पे कर सकता है। देखो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन एनालिसिस फुल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बड़ा वीडियो अच्छा लगेगा। और जो फुल एनालिसिस होती है, जो शॉर्ट में समझाते हैं वो छोटा वीडियो डालते हैं, लेकिन फुल एनालिसिस करना ही सबसे अच्छा यहाँ पे मार्केट में माना जाता है कि यहाँ पे पूरा डिटेल में एनालिसिस हो, तभी यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छी नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे डेली चार्ट देखोगे, डेली चार्ट में कल यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी थी, उसके नीचे बैंक निफ्टी आ चुका है। अब देखो ये जो लो है ये सपोर्ट का यहाँ पे काम कर सकता है। देखो ये अगर लो ब्रेक होता है तो एक बड़ी मोमेंटम नीचे की तरफ होगी, जो कि 58,000 के आसपास तक लेके आ सकती है। तो इस लो के आसपास हमें नज़र बना के रखनी है। और मैंने बार बार बोला है, ये अगर 58,800 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगा डेली चार्ट पे तो एक बड़ी मोमेंटम होगी और उसको हम यहाँ पे पोजिशनली बाइंग करेंगे। ऊपर के लिए मैंने आपको 59,600 500 के ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग के बाद में ही आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए बोला हुआ है। निफ्टी ने जो पिछले वीक की कैंडल जो बनाई थी वो एक डोजी कैंडल थी और वो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और यहाँ पे बुलिश कैंडल थी, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल वाली कैंडल यहाँ पे बनी थी। लेकिन इस वीक क्या करता है, मार्केट ऊपर तो गया लेकिन वहां से नीचे आ गया और ये जो कैंडल बनी है ये बिल्कुल लोअर लेवल, जो इस कैंडल का लो है, इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे आके क्लोजिंग करके गया है। तो ये कैंडल भी यहाँ पे वीक कैंडल है, बियरिश कैंडल है, यहाँ से नीचे की मोमेंटम हो सकती है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आने की कोशिश करेगा निफ्टी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है तो वापस ऊपर की मोमेंटम करेगा, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो वापस इस लो के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। 25,600 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो एक बड़ी गिरावट हमें 300-400 पॉइंट की यहाँ पे डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे देखने को मिल सकती है निफ्टी में। डेली चार्ट देखोगे निफ्टी का, तो निफ्टी में जो बोला था मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में कि ये बेरिश कैंडल है, इसके नीचे की यहाँ पे अगर इसके लो के नीचे निफ्टी नेक्स्ट डे यहाँ पे ट्रेड करता है, मतलब आज की बात की थी मैंने, तो यहाँ पे हमें अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, कम रिस्क के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो बोला था, जो टारगेट था पहला 26,000 के आसपास तक ये आ चुका है, ये गैप अभी भी बाकी है। अगर ये गैप फिल होता है तो एक थोड़ा सा और मोमेंटम हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल सपोर्ट मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको नजर बनाए रखनी है। अगर आपने यहाँ पे आज पोजीशन बनाई है तो ये दो टारगेट के लिए आप यहाँ पे क्लियरली वेट कर सकते हैं, एक तो गैप फिलिंग का और एक ट्रेंड लाइन के यहाँ पे सपोर्ट का। सोमवार के दिन देखो निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, निफ्टी की जो यहाँ पे मोमेंटम हुई है वो 2 दिन से लगातार यहाँ पे डाउनसाइड मोमेंटम हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो 26,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल आपको मान के यहाँ पे चलना होगा और इसके ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी। 26,050 से लेके 26,100 के बीच में अगर ओपन होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद या फिर पहले कोई यहाँ पे मोमेंटम करता है ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बना के, तो उसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 100 और 150 के आसपास तक जा सकता है, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा रुकने के बाद 26,000 को नीचे ब्रेक करता है तो एक अच्छी गिरावट हमें 100, 120, 150 पॉइंट की देखने को मिलेगी, उसको हम अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। देखो सोमवार के दिन ओपन होगा, अगर ये गैप अप ओपन होता है 100 के ऊपर तो यहाँ पे फिर हमें दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक स्टडी धीरे धीरे यहाँ पे मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। अगर ये ऊपर भी जाता है तो ऊपर भी धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, नीचे भी आता है तो नीचे भी यहाँ पे धीरे धीरे आ सकता है। तो उसको हम थोड़ा सा वेट करके
ट्रेड करने की कोशिश करेंगे या फिर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कोई सिनेरियो दिखेगा तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप फटाफट से ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री है। नीचे गैप डाउन अगर मिलता है 26,000 के नीचे तो 26,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी के आसपास हमें नजर बनाए रखनी है। नीचे गैप डाउन होने के बाद में ऊपर निकल के वापस ये रिजेक्शन लेता है तो उसको हम ट्रेड करने की अच्छी क्वांटिटी में कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आपको सोमवार के दिन ट्रेड करनी है, देखो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे लोअर लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी की यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो दोनों की एक्सपायरी एक ही दिन होने वाली है, तो मोमेंटम में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये ऊपर निकलता है तो एक सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा 59,200 के आसपास, तो यहाँ तक कम क्वांटिटी में हम यहाँ पे जाएंगे। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद इस लो को अगर ब्रेक करता है तो एक नीचे की तरफ मोमेंटम होगी जो कि यहाँ पे फास्ट हो सकती है, उसको हम अच्छी क्वांटिटी में थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 150-200 पॉइंट के आसपास का हम यहाँ पे टारगेट लगाएंगे। गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप अप अगर होता है यहाँ पे या फिर यहाँ पे गैप डाउन मिलता है तो उसको हम रेंज देखने की कोशिश करेंगे, रेंज को ट्रेड करेंगे, बिना वजह कहीं भी नहीं घुसेंगे, पेशेंसली वेट करेंगे। रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट होगा तो उस ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन होता है तो उस ब्रेकडाउन के ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोनों तरफ ट्रेड करेंगे लेकिन क्वांटिटी फिर यहाँ पे कम रखेंगे। देखो यहाँ पे कभी भी ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने के बाद क्वांटिटी को रिड्यूस करना, यही एक ट्रेडर की और खासियत है जो कि रिस्क मैनेज करके यहाँ पे चलता है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।